नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें महागठबंधन में बन गई है बात। सीपीआई एमएल को आरजेडी 15 सीट देने पर राजी। जी हां दोस्तों, महागठबंधन यहां पर फाइनल नजर आ रहा है और 15 सीटें सीपीआई एमएल को भी मिलने वाली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोजपा रहेगी एनडीए के साथ या अकेले लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और चिराग पासवान ने इस वक्त भाजपा और जेडीयू की नींद उड़ा रखी है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा इलेक्शन में होगी सभाएं और रैलियां भी, जानिए इसका क्या है नियम। हर खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी कोई अन्य, कोई और। जी हाँ दोस्तों, ABCD में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों अपने नेता को समर्थन दें। और हम ऐसे ही आपके लिए ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, तो हर एक ओपिनियन पोल के नतीजों के लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 2020 महागठबंधन में बन गई बात। सीपीआई एमएल को आरजेडी 15 सीट देने पर राजी। जी हां दोस्तों, राजद और माले के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात मुकाम तक पहुंच गई। माले के लिए राजद लगभग 15 सीटें छोड़ने पर सहमत हो गया। हालांकि जिनधार वाले जिलों में सीट को लेकर माले अभी अड़ा है, लिहाजा सीटों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो सकती है। राजद और माले के बीच 4 दिन से चल रहे गतिरोध को दूर करने की कोशिश राजद ने गुरुवार को दिन से ही शुरू कर दिया। दिन में राजद विधायक भोला यादव और सांसद मनोज झा माले कार्यालय जाकर दीपांकर भट्टाचार्य से मिले, लेकिन वहां बात नहीं बनी और उन लोगों ने शाम राबड़ी आवास आने का न्योता माले महासचिव को दिया। राजद के न्योते पर माले महासचिव ने राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी यादव से बात की। बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज झा और भोला यादव भी थे। बातचीत में सीटों की संख्या को लेकर मामला लगभग सलट गया। साथ ही माले ने महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की सहमति दे दी, लेकिन सीटों की चिन्हित करने में संख्या में कुछ बदलाव हो सकता है। माले अपने जनाधार वाले जिलों में कुछ और सीटें मांग रहा है, जिस पर तेजस्वी यादव भी तैयार हो गए हैं। ऐसे में माले की सीटों की संख्या 15 से कुछ बढ़ सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोजपा रहेगी एनडीए के साथ या अकेले लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव? चिराग पासवान के साथी परेशान। जी हां दोस्तों, लोजपा से टिकट चाहने वाले दावेदारों की सांसें अटकी हुई है। उनका एक एक दिन बेचैनी में बीत रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन भी शुरू हो गया है, पर आलम यह है कि एनडीए का हिस्सा लोजपा रहेगी या नहीं, यह भी अभी तय नहीं है। इसको लेकर खासकर टिकट के दावेदार काफी परेशान हैं। टिकट के दावेदारों की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वे अपने क्षेत्र में जाकर खुलकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। आखिर वे किसके पक्ष में बोलेंगे? गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, यही तय नहीं है। ऐसे में भावी उम्मीदवार किस आधार पर अपने समर्थकों से अपने लिए वोट मांगेंगे? यही वजह है कि टिकट के दावेदार कई दिनों से दिल्ली में जमे हैं और लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। एनडीए के घटक दलों की हर गतिविधि पर वे पैनी नजर बनाए हुए हैं। एनडीए में बने रहने को लेकर लोजपा के अधिकतर पुराने नेता, सांसद और विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि लोजपा अकेले चुनाव लड़े। लोजपा अगर अकेले मैदान में उतरती है तो कम से कम 143 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं अगर एनडीए में बनी रहकर पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है तो उसके काफी कम उम्मीदवार को मौका मिलेगा। गौरतलब है कि एनडीए के तहत वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के 42 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार एनडीए का हिस्सा जेडीयू भी है। जेडीयू की दावेदारी काफी अधिक है। ऐसे में एनडीए के तहत 2015 के बराबर लोजपा को सीटें मिलनी मुश्किल है। दूसरी समस्या यह है कि एनडीए के तहत लोजपा लड़ती भी है तो उसे कौन कौन सी सीटें मिलेंगी, यह तय नहीं है। सीटों पर ही तय होगा कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। वर्ष 2015 में लोजपा को 2 सीटों पर विजय मिली थी। वहीं तरारी विधानसभा में लोजपा के उम्मीदवार मात्र 272 वोट से माले से हार गए थे। ऐसे में लोजपा किसी भी कीमत में तरारी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं इस सीट पर भाजपा भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। इन्हीं सब कारणों से लोजपा के टिकट के दावेदार खासे परेशान हैं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की भाजपा के आला नेताओं से कई दौर की बात हुई है और यह जारी भी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा इलेक्शन चुनाव में होंगी सभाएं और रैलियां भी, जानिए क्या है नियम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं का भी आयोजन भी किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना काल के दौरान होने वाले इस चुनाव में सिर्फ वर्चुअल चुनाव प्रचार होने की बात गलत है। अगर ऐसा होता तो आयोग इतनी मेहनत क्यों करता, क्यों बैठ के इतनी की जाती। आयोग ने जनसभा व रैलियों को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी से उपलब्ध हॉल व
ग्राउंड की सूची तैयार कराई है। कुछ स्थानों पर मैदानों में गोलाकार चिन्ह भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी प्रमुख मैदानों की सूची मुख्य अखबारों में छपवा दें। जिलाधिकारी जनसभा के दौरान सामाजिक दूरी व अन्य दिशा निर्देशों का पालन कराएंगे। कहा कि हमने सीईओ से कहा है कि एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दें तो किसी भी दिन किसी जिले के मैदान का औचक निरीक्षण करेंगे। श्री अरोड़ा गुरुवार को बोधगया में नक्सल प्रभावित 12 जिलों की चुनाव तैयारियों की समीक्षा और राज्य के मुख्य सचिव व अन्य आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पटना में पत्रकारों से बात कर रहे थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने एनडीए को बताया कुएं का मेंढक। कहा 10 लाख नौकरियों के लिए तैयारी पूरी है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया तो एनडीए के सभी घटक दलों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों का जवाब देते हुए आरजेडी ने एनडीए गठबंधन में शामिल लोगों की तुलना कुएं के मेंढक से कर दी है। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया कि जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो नकारात्मकता फैलाते हैं। एनडीए ने 15 साल में सिद्ध कर दिया कि उनके बस का झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेंढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं। यहाँ तो पूरा खाका तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का दावा, बिहार में 50,000 पुलिसकर्मी, 3 लाख शिक्षक और 50,000 प्रोफेसरों के पद खाली, सरकार बनते ही सबको देंगे रोजगार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो सरकारी नौकरी के अलावा उद्योग धंधों, निवेश, पर्यटन, सुधार आदि से भी बड़े पैमाने पर हमारी सरकार रोजगार सृजन करेगी। यह भी दावा किया कि राज्य में पुलिसकर्मियों के 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं। यहाँ प्रति 1 लाख आबादी पर सिर्फ 77 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख की आबादी पर 144 पुलिसकर्मी का है। राज्य में 1.26 लाख पुलिसकर्मी है, जबकि 1.72 लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत है। पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में आनाकानी करती है सरकार। रविवार को यहां पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि अपराध नियंत्रण का दावा करने वाली सरकार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति में आनाकानी करती है। आज तक बहाली शुरू नहीं हो पाई। कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 3 लाख शिक्षकों की जरूरत है। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लगभग 50,000 प्रोफेसर की आवश्यकता है। जेई के 66% पद खाली। उन्होंने कहा कि राज्य में जूनियर इंजीनियर के भी 66% पद खाली हैं। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, ऊर्जा तथा अन्य विभागों में करीब 75,000 अभियंताओं की जरूरत है। कहा कि इसके अलावा लिपिकों, सहायकों, चपरासी और अन्य वर्गों के लगभग 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विधायक भोला यादव भी मौजूद रहे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, मुजफ्फरपुर के बाद अब औरंगाबाद में भी पहले पुल फिर वोटिंग की डिमांड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मतदान से पहले बड़ी खबर औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड से है। कजपा पंचायत के पश्चिमी अमरापुरा गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा तब तक वे मतदान में भाग नहीं लेंगे। इसे लेकर ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन भी किया। इसके पहले मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने पहले पुल फिर मतदान की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल निर्माण के लिए पूर्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। अमरपुरा पश्चिमी के ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से अमरपुरा गाँव की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। 1500 की आबादी वाले इस गाँव को आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। गाँव के पास मदार नदी भी पड़ती है। इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण गाँव के सभी लोगों को रेलवे के पुल का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को रेलवे स्टेशन, लोकल बाजार, प्रखंड, सदर हॉस्पिटल एवं रफीगंज जाने के लिए मादर नदी पार कर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चों के स्कूल भी नदी पार हैं। सबसे बड़ी परेशानी बारिश के दिनों में होती है। जब मदार नदी में पानी आ जाता है तो रेलवे पुल पर चढ़कर जाना होता है। रेलवे पुल का प्रयोग करने से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिनमें अभी तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी अभी तक गाँव को न तो सड़क और न ही मिल सका है। स्कूल आने जाने में भी बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को लिखित सूचना दी गई है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने इस बार निर्णय लिया गया है कि सड़क और पुल नहीं बनेगा तो चुनाव में मतदान भी नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरम नहीं पड़ रहे चिराग के तेवर। कहा, अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा
तो यह संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी को कोई दबाने, छोटा करने और अस्तित्व मिटाने की अगर सोचेगा तो यह संभव नहीं है। पार्टी हमारी माँ है, उसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने पार्टी नेताओं से पूछा भी कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं ना। इस पर सभी ने एक सुर से चिराग पासवान से कहा कि आपका जो भी फैसला होगा वही हम करेंगे। दिल्ली में अपने पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि उनके पापा रामविलास पासवान अपने हर भाषण में बोलते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रहित, उसके बाद पार्टी का हित, आखिर में व्यक्ति का हित। चिराग ने आगे कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं है। हम लोगों को जो भी निर्णय होगा वह पार्टी हित के लिए होगा। इधर दलित सेना के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन चंद्रवंशी ने कहा है कि लोजपा को 143 सीटों पर लड़ना चाहिए। लोजपा को नजरअंदाज करने का नतीजा सभी ने झारखंड में देख लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी आलाकमान से नाराज ब्रह्मश्री समाज, कहा भागीदारी नहीं मिली तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से एक खास वर्ग ब्रह्मश्री समाज खासे नाराज हैं। नाराजगी इतनी है कि वे बीजेपी के दो टूक कहा कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति में इन समाज को उपेक्षा करने के कारण यह नाराजगी सामने आई है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में खासी नाराजगी है। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय टीम की जो घोषणा हुई उसमें भी खास वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।